इसमें मेरा क्या फ़ायदा? हमें आदत हो गई है कि हर चीज़ में हम फ़ायदा और नुकसान ढूँढने की कोशिश करते हैं। बेशक वो रिलेशनशिप हो, काम हो, कोई बिज़नेस प्रपोज़ल हो या फिर कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, किसी से बात करनी हो तो भी। तो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म में आपका क्या फ़ायदा है? ये आपने अभी तक क्यों नहीं पूछा? अपने आप से तो पूछते कि भगवत गीता पढ़ने का क्या फ़ायदा? या जो भी आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा? अब कायदा तो यही है ना कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो जो हम बात कर रहे थे दान की, तप की, यज्ञ की 4.32 में जिन्हें कर्म कांड या ज्ञान कांड कहा जाता है, वो तो निस्वार्थ होकर करने की बात कही गई थी जिसमें कोई भी फायदा न हो। पर सीक्रेट तो ये है कि इसमें भी जबरदस्त फायदा है और अगर आप उसके रीजन को समझकर करते हैं तो ही वो फायदा आपको मिलता है। जैसे अगर आप दान कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन समझिए कि उसका फायदा ये होता है कि आपके अंदर का लालच कम होने लगता है। जब आप तप कर रहे होते हैं तो उसका रीजन या उसका फायदा ये होता है कि आपकी माइंड की वीकनेस या कमजोरी धीरे धीरे खत्म होती है, आप उसे जीतना शुरू कर देते हैं। जो प्राणायाम आप करते हैं उसका फायदा ये है कि आपके लाइफ के हर लेवल पर डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। और स्वाध्याय करते हैं यानी स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी लाइफ का पर्पस आपको समझ में आने लगता है और आप अपना रोल जान पाते हैं, क्लैरिटी से उसे जी पाते हैं। तो ये फायदा तभी मिलता है जब आप इस रीजन को समझकर और तब कुछ करना शुरू करें। तो भगवत गीता 4.33 में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही फायदे गिनवा रहे हैं कि जितने भी सेक्रीफाइसेस हैं या यज्ञ हैं उनका अल्टीमेटली एक और बड़ा फायदा है और फाइनली वो फायदा ये होता है कि आपको एक कंप्लीट रियल नॉलेज मिल जाती है और उसी से आप सही और गलत समझना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे जो भी गलत हो रहा होता है जिसकी वजह से आपको बार बार कोई पनिशमेंट मिलती है, दुख भोगना पड़ता है, वो सब खत्म हो जाता है और आप एक परमानेंट हैप्पीनेस की जर्नी पे निकलना शुरू हो जाते हैं जिसमें कोई परेशानी नहीं है। और जो एक हैप्पी एंडिंग होती है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो समझकर आप परमानेंटली वहां चले जाते हैं जो आपका घर है। तो ये ही यहाँ पर 4.33 में बताया गया है कि आपको अपना वाई क्लियर करना है, अंधविश्वास या भेड़ चाल से नहीं चलना।